केशार्जुवं सकलशोधरिपूर्णचन्द्रं श्रीमन्नृसिंहगुरुवर्यजगदाभ्यभङ्गं श्रीमन्ननन्तगुरुवर्यसुतं गुणाब्धिं सम्पत्कुमारगुरुवर्यमहं प्रपद्ये वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आज का विषय 14वां अध्याय भगवद गीता में ये गुणत्रय विभाग कहलाता है। और सैंतीस श्लोक में 5 विषय है। इसके पहले 13वें अध्याय में क्षेत्र क्षेत्र विभाग को बोलकर प्रकृति और पुरुष का यथार्थ स्वरूप जानकर भगवत भक्ति के साथ अमानित्वादि गुणों के सेवन द्वारा मनुष्य बंधन से मुक्त हो जाता है। उसी अध्याय में कारणम गुणसंगोस्य सदसद्योनि जन्मसु इस श्लोक से ये भी कहा है कि पूर्व पूर्व जन्मों में प्राप्त सत्वादि गुणों के कार्य रूप सुख दुखादि का संग ही इसके बंधन का कारण है। अब इस अध्याय में गुण किस प्रकार बंधन करते हैं और किस प्रकार उनको हटाया जा सकता है ये बतलाता जाता है। मैं ज्ञान में उत्तम परम ज्ञान को फिर कहता हूँ जिसको जानकर सब मुनि इस संसार से छूटकर परम सिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं। इस ज्ञान का आश्रय लेकर मेरे साधर्म्य को प्राप्त हुए पुरुष न तो सृष्टि काल में उत्पन्न होते हैं और न प्रलय काल में व्यथित होते हैं। हे भारता, मेरी महद ब्रह्म है, योनि प्रकृति है। इसमें मैं गर्भ को स्थापन करता हूँ। इस संयोग से समस्त भूतों की उत्पत्ति होती है। कुंती पुत्रा अर्जुना, समस्त योनियों में जो मूर्तियां उत्पन्न होती हैं उन सब की योनि महद ब्रह्मा है और मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ। अर्जुन, प्रकृति से उत्पन्न सत्व रजस और तमम ये गुण अविनाशी आत्मा को देह में बांध लेते हैं। उनमें सत्व गुण निर्मल होने के कारण प्रकाशक है और रोग रहित है। निष्पाप अर्जुन, ये सत्वगुण सुख के संग से और ज्ञान के संग से जीवात्मा की बांधता है। रजोगुण को तू रागात्मक और तृष्णा तथा संग का उत्पत्ति स्थान जान। वो इस जीवात्मा को कर्म के संग से बांधता है। तमोगुण को तो अज्ञान जन और सब जीवों को मोहित करने वाला जान। वो प्रसाद आलस और निद्रा के द्वारा इस जीवात्मा को बांधता है। अर्जुन, सत्वगुण सुख में और रजोगुण कर्म में लगाता है, परंतु तमोगुण ज्ञान को ढककर फिर परमात्मा में भी लगाता है। अर्जुन, रज और तुमको दबाकर सत्व गुण, सत्व और तम को दबाकर रजोगुण एवं ऐसे ही सत्व और रज को दबाकर तमोगुण बढ़ता है।
जब सभी इंद्रिय द्वारों में ज्ञान रूपी प्रकाश उत्पन्न होता है, तब ऐसा समझो कि शरीर में सत्वगुण बढ़ा है। भरतश्रेष्ठा, लोभ, प्रवृत्ति, कर्मों का आरंभ, अशांति और स्पृहा, ये सब रजोगुण के बढ़ने पर उत्पन्न होते हैं। कुनंदना, अप्रकाश, अप्रवृत्ति, प्रमाद और मोह, ये बस तमोगुण के बढ़ने पर उत्पन्न होते हैं। जब जीवात्मा सत्वगुण की वृद्धि के समय मृत्यु को प्राप्त होता है, तब वो आत्मज्ञानियों के निर्मल लोकों को प्राप्त होता है। रजोगुण में मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मासक्तों में जन्म लेता है और तमोगुण में मरा हुआ मूढ़ योनियों में जन्म लेता है। सात्विक कर्म का फल सत्वगुणी और निर्मल होता है। रजोगुण का फल दुख और तमोगुण का फल अज्ञान होता है, ऐसा कहा गया है। सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ, ऐसे ही तमोगुण से प्रमाद, मोह और अज्ञान उत्पन्न हो रहे हैं। इस प्रकार परंपरा से उत्पन्न बड़े हुए सत्वगुण से आत्मस्वरूप का यथार्थ साक्षात्कार हो जाना रूप ज्ञान उत्पन्न होता है, तथा बड़े हुए रजोगुण से स्वर्गादि फलों का लोभ उत्पन्न होता है और बड़े हुए तमोगुण से प्रमाद, असावधानता के कारण होने वाली असत कर्म में प्रवृत्ति, उससे विपरीत ज्ञान स्वरूप मोह, उससे तमोगुण की और भी वृद्धि और उससे फिर अज्ञान ज्ञान का अभाव होता है। सत्वगुण में स्थित पुरुष ऊपर को जाते हैं, रजोगुणी बीच में ठहर जाते हैं और निकृष्ट गुण की वृत्तियों में स्थित तमोगुणी नीचे को जाता है। उपर्युक्त प्रकार से सत्वगुण में स्थित पुरुष क्रमशः ऊपर को जाता है और संसार बंधन से मुक्त होते हैं। जब दृष्टा पुरुष गुणों से भिन्न दूसरे को करता नहीं देखता है और गुणों से हर को आत्मा को अकर्ता जानता है, वो मेरे भाव को प्राप्त होता है। ये जीवात्मा शरीर से उत्पन्न इन तीनों गुणों को लांघ कर जन्म मृत्यु जरा के दुखों से मुक्त होकर अमृत रूप आत्मा का अनुभव करता है। प्रभो, इन तीन गुणों से अतीत हुआ पुरुष किन किन चिन्हों से युक्त होते हैं, किस किस आचार वाला होता है और वो कैसे इन तीन गुणों को लांघता है? परमात्मा उत्तर देते हैं, अर्जुन, जो पुरुष प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह के प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष नहीं करता है और निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा नहीं करता, उदासीन से सदृश स्थित हुआ, जो गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता, केवल गुण ही बरत रहे हैं, ऐसे समझता हुआ, जो स्थिर रहता है, अपनी स्थिति से चलायमान नहीं होता। गुणों से अतिरिक्त आत्मदर्शन से तृप्त होने के कारण जो आत्मा के सिवा अन्यत्र उदासीन के सदृश स्थित है, तथा इच्छा और द्वेष रूप गुणों के द्वारा जो विचलित नहीं किया जा सकता। गुण अपने अपने प्रकाश आदि कार्यों में बरत रहे हैं,
ऐसा समझकर जो चुप साधे रहता है, विचलित नहीं होता, गुण के कार्यों के अनुरूप चेष्टा नहीं करता, जो दुख सुख में सम है, जो स्वरूप में स्थित है, जिसे मिट्टी पत्थर सोना समान है, प्रिय अप्रिय तुल्य है, जो धीर है, जिसे अपनी निंदा स्तुति तुल्य है, जो मानापमान में तुल्य है, मित्र और शत्रु के पक्ष में तुल्य है, और जो समस्त आरंभों का परित्यागी है, वो पुरुष गुणातीत कहा जाता है। जो अव्यभिचारी भक्ति योग से मुझको सेवन करता है, वो इन गुणों की लांघ कर ब्रह्म भाव की प्राप्ति के योग्य होता है, क्योंकि अमृत अविनाशी ब्रह्म की शाश्वत धर्म की और एकांतिक सुख की प्रतिष्ठा में हूँ। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारम्। इस श्लोक के कथानुसार प्रकृति और आत्मा को पृथक पृथक जान लेने मात्र से ही कोई गुणातीत नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा विवेक ज्ञान अनादिकाल से प्रवृत्ति विपरीत वासना से बाधित हो सकता है। किंतु जो सत्य संकल्प परम दयालु शरणागतवत्सलता के समुद्र मुझ परमेश्वर की अव्यभिचारी एकांतिक सर्वश्रेष्ठ भक्ति योग के द्वारा सेवा करता है, वो इन दुस्तर सत्वार गुणों से अतीत होकर ब्रह्म भाव का प्राप्त होने के योग्य पात्र बन जाता है। अभिप्राय ये है कि यथार्थ स्वरूप में स्थित अमृत अव्यय आत्मा को प्राप्त हो जाता है, और ये ब्रह्मणा ही प्रतिष्ठाहम अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। इस श्लोक में ही शब्द हेतु के अर्थ में है, क्योंकि अव्यभिचारी भक्ति योग से आराधित मैं परमेश्वर अमृत स्वरूप अविनाशी ब्रह्म को प्रतिष्ठा हूँ, तथा शाश्वत धर्म को अतिशय नित्येश्वर की और एकांतिक सुख की भी प्रतिष्ठा हूँ, अर्थात वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। इस श्लोक में कथित ज्ञानी को मिलने वाले सुख की भी प्रतिष्ठा हो। यद्यपि शास्त्र धर्म शब्द प्राप्त वस्तु के साधन का वाचक है, तथापि यहाँ उसके पूर्वापर के शब्द प्राप्त वस्तु के वाचक है। अतएव ये भी उसका सहचारी होने से प्राप्त वस्तु को ही लक्षित कराने वाला है। इसी कारण धर्म शब्द का अर्थ ऐश्वर्य किया गया है। ही शब्द के प्रयोग से कहना यह है कि पूर्व कथित 7वें अध्याय में दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यजा मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते ते, यहाँ से लेकर यही प्रतिपादन किया गया है कि गुणों से अतीत होने का तथा तत्पूर्वक अक्षर ऐश्वर्य और भगवान की प्राप्ति का भी उपाय केवल एक भगवत प्रपत्ति शरणागति भी है। इसलिए गुणों से अतीत होने का और तत्पूर्व ब्रह्म भाव को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय एकांतिक भगवत प्रपत्ति ही है। इससे हम जान सकते हैं कि इस अध्याय में ये त्रिगुण के विचार को कहकर ये सत्व रजस तमो जो 3 गुण है, वही संसार बंधन को करवाता है।
और दूसरी विषय संसार बंध के लिए ये कर्तृत्व हेतु भी यही गुणत्रय है। और तन्निवर्तन के लिए दो श्लोक में बताकर गुणातीत का लक्षण को 5 श्लोक में बताकर ये गतित्रय माने कैवल्यार्थी का आत्म साक्षात्कार, ऐश्वर्यार्थी का ऐश्वर्य भोग और भगवत शरणार्थी का परमात्मा योग, ये सब कृष्ण परमात्मा के कंट्रोल में है। इसलिए सर्वथा अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्यवसारे तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इस श्लोक को पठन करके मनन करके सदा कृष्ण विषय में ही कृष्णाष्टयाः कृष्णबलाः कृष्णनाथाश्च पांडवाः, ऐसे ऐसी बात से पांडव लोग जैसे कृष्ण पर भी सदा निर्भर रहते थे, उसी तरह हमें भी कृष्णार्पणमस्तु कहकर हमेशा कृष्णो रक्षतनो जगत्तरे गुरुः नाम संकीर्तन करके रहना, सभी भगवत विषय भागवत विषय विषय को हमें जानने को सहाय करता है। कृष्ण ये वही लोकानां, ऐसा भी एक श्लोक है, वो हमें हर समय पर पाता है, लालता है और छुटकारा भी दे सकता है इस संसार से। अस्मद्गुरुसमारंभां यदिहेकरमध्यमां लक्ष्मीवल्लभपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्।